सावधान। नमो अरहंताणं नमो सेठाणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवर्वसहेण जेणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदासिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हर्ष आवे सुनत हर्ष आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय सग्रवर्ती धनुष गह करके ले आए सीतावर के हो। सग्रवर्ती धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम
को संदेशा लायो और संग लायो हो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के हो। लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के, और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम, सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, श्री राम बोलो बीतरागे श्री रामचंद्र की। कल अपन ने चर्चा की थी परिस्थिति और मनस्थिति। हम कहते हैं कि परिस्थिति बहुत ही प्रतिकूल है। कैसी है? परिस्थिति बहुत ही प्रतिकूल है तो हमें दुखी होना पड़ेगा। क्या कहा? परिस्थिति बहुत प्रतिकूल है तो हमें दुखी होना पड़ेगा। होना पड़ेगा ना? होना पड़ेगा कि नहीं? प्रतिकूल परिस्थितियां अगर दुखी करती होती तो पारसनाथ मुनिराज को दुखी होना पड़ता। प्रतिकूल परिस्थिति अगर दुखी करती तो सुकमाल और सुकोसल मुनिराज दुखी होते। अगर प्रतिकूल परिस्थिति दुखी करती तो सीता, अंजना और चंदनवाला भी दुखी होती। बल्कि उल्टा होता है। जब कोरोना काल चल रहा था तो मोदी जी ने एक बात कही थी कि जो भी प्रतिकूलता बनी हो उसको आप अवसर बनाएं। दुनिया उस परिस्थिति में जो घबरा रही थी हमने उसको अवसर बनाया। तो उस कोरोना काल में भारत ने कितनी तेज़ी से तीव्रता से गति करी, प्रोग्रेस करी विकास में। क्या परिस्थिति का अवसर नहीं बना सकते? एक चीज़ का विचार करें कि हमने जो कर्म किए हैं वो कोई दूसरा भोगेगा। इसकी सेटिंग में इतने ना उलझो कि मूल बात रह जाए। क्या है जो मोबाइल से क्या हो रहा है? क्या कहा? प्रतिकूलता को अवसर बनाओ। एक चीज़ बताओ, हमने साल भर पढ़ाई की और परीक्षा नहीं हो तो ऐसी पढ़ाई का क्या लाभ? क्या कहा? साल भर की पढ़ाई में अगर परीक्षा ना हो स्कूल में तो आप पढ़ाई करेंगे? कोई मतलब ही नहीं है।
परीक्षा ही नहीं होना है, फिर पढ़ो नहीं पढ़ो बराबर है। जो तत्व ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसकी अगर परीक्षा ना हो तो उस तत्व ज्ञान की परीक्षा जो प्राप्त किया उसकी क्या सार्थकता। तो प्रकृति उनकी परीक्षा भी लेती है। देखो पारसनाथ मुनिराज 10 भाव तक वो बेर रखा रहा। कौन? कमठ का जीव। मैं ये कह रहा हूँ 10 भाव तक उसने बहुत प्रताड़ना दी, लेकिन अंतिम भाव में तो उसने बिल्कुल पूरी कसर निकाल ली। सामर्थ्यशाली भी था, वो देव था, उसने पूरी जितनी सामर्थ्य थी उसने कितने 7 दिन तक कितने दिन तक उसने उपसर्ग करता रहा, हर प्रकार से किया उसने। मैं ये पूछ रहा हूँ वो उपसर्ग हुआ तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? आप गुमसुम हो गए। राज भैया ये मोबाइल की क्या समस्या है आखिर? उपयोग डिस्टर्ब होता ना, विषय जो चल रहा है वो धारा टूटती, तुम बार बार यहाँ से वहाँ कटर पटर करते। मन नहीं लग रहा तो बाहर खेलो, लेकिन शांति से बैठो। क्या कहा? उपसर्ग हुआ तो अच्छा हुआ कि बुरा? बताइए। शादवाद कथनचित अच्छा हुआ, कथनचित बुरा हुआ। अब आप कौन दृष्टिकोण से कह रहे हैं ये बताओ। हम ये दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि मोक्ष हो गया उस उपसर्ग में। अच्छा ये बताओ, हम आपसे कहें कि आपको बेसी प्रतिकूलताएं आएंगी, जैसे पारसनाथ मुनिराज को आई थी 7 दिन तक, और आपको मोक्ष हो जाए 8वें दिन, आप तैयार हो कि नहीं हो? हम अभी तैयार हैं, अभी आ जाओ, उससे दूने आ जाए। क्यों? उसके बाद तो मोक्ष और अनंत सुख है। वो भी एक माध्यम है। सीता सती को ऐसी प्रतिकूलताएं आई, 1 बार जंगल, 2 बार जंगल, वो इतनी मजबूत हो गई कि तीसरी बार खुद ही जंगल चली गई। अरे यार दूसरों ने बहुत भेजा, अब स्वेच्छा से चलो। हमें इतनी शिकायतें होती हैं दुनिया में। हमारी देवरानी खराब है, हमारी जेठानी खराब है, हमारा भाई खराब है, हमारी बहन खराब है, हमारे पिताजी खराब है, हमारा पड़ोसी खराब है, हमारा स्वास्थ्य खराब है, हमें रोग है, हमें जे है, दुकान नहीं चलती, व्यापार धंधा जे वो, कितनी टेंशनें हैं। इसका अवसर नहीं बना सकते। पता अगर प्रतिकूलता नहीं हो तो रच पच जाए आदमी। गोपाल दास जी बरैया कहते थे कि मेरी पत्नी नित्य वैरागदायिनी है। आपकी पत्नी अच्छी कि बुरी? आपकी पत्नी अच्छी कि बुरी? नित्य मोह बढ़ावनी, राग बढ़ावनी, और वो नित्य वैरागदायिनी। तो गोपाल दास जी बरैया की पत्नी ज़्यादा अच्छी थी कि आपकी? देखने का दृष्टिकोण है। मैं ये कह रहा हूँ कि बुरी पत्नी चाहिए क्या फिर? पंडित जी आप कह रहे तो पत्नी बुरी आए तो अच्छा है क्या? नहीं नहीं, आप जिस माध्यम से भी विरक्त हो जाएं वो अच्छा। आपके अनुकूल धर्म पत्नी है तो आप धर्म ध्यान करो, धर्म साधना करो, तत्व चर्चा करो, एक दूसरे के लिए साधना में सहयोगी हो। और प्रतिकूलताएं आ जाए तो वैराग्य लो। समस्या यह है कि हमें अपना काम करना है, जो भी परिस्थिति हो, ना अनुकूलता आ जाए इसकी इंतजार करो अनुकूलताओं का, या प्रतिकूलताएं आ जाए इसका इंतजार करो। जो भी परिस्थिति बनी है उसमें मनः स्थिति ना बिगड़े और हम शीघ्र अपने कार्य को कर लें, हमें वो काम करना। बात समझ में आती कि नहीं आती? हमारा काम हो जाए, हमारी मनुष्य पर्याय की सार्थकता हो जाए। पत्नी अनुकूल है कि प्रतिकूल है, दोनों स्थितियों में हमारा काम हम कर लें तो दोनों हमारे लिए अनुकूल हो गए। और हम राग द्वेष करते रहें, कर्मों को बांधते रहें, निरंतर संसार में ही परिभ्रमण करते रहें तो सब प्रतिकूल है। वह अनुकूलताएं भी प्रतिकूलताएं ही हैं जो संसार में मोह में फंसा के रखती हैं। यहाँ हम रामायण पढ़ रहे हैं तो रामचंद्र जी तो हो गए, मोक्ष चले गए, वो रावण भी मोक्ष चला जाएगा, सीता भी मोक्ष चली जाएंगी, ये सब चले जाएंगे। कुंभकर्ण मोक्ष चले गए, इंद्रजीत मोक्ष चले गए, कुछ चले गए, कुछ जाने को
तैयार है। हमारा क्या होगा बात तो ये, रामायण तो पूरी खत्म हो जाएगी। हमारा क्या होगा? हमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा? और सीखा तो क्या सीखा? कि पिता की आज्ञा नहीं मानना चाहिए, ये सीखा। क्यों रामचंद्र जी को संकट क्यों आए? क्यों आए? आज के ज़माने के होते तो रखो एक तरफ, चलो हटो, बड़ी घरवाली की बातन में आ गए, सटे आ गए बुढ़ापे में जे, चलो हटो, चाबी वाबी ते दो, राज्य हमें दो, भागो इतने से, तुम जंगल निकलो, हमें अपने शांति से रहने दो। कहाँ के चक्कर में फंस गए। रामचंद्र जी ऐसा करते तो कितना अच्छा होता। क्यों जंगल में नहीं भटकना पड़ता, सीता माता नहीं खोती। ये शिक्षा लेने के लिए रामायण बताई गई। हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? हम सकारात्मक ग्रहण कर रहे हैं कि हम नकारात्मक ग्रहण कर रहे हैं? दूसरों की तरफ से विचार नहीं करो, हमें अपने जीवन में क्या ग्रहण करना है। इन सब कथाओं का सारांश ये है कि हमारा जीवन कैसे उत्तरोत्तर आगे बढ़े, हमारा जीवन कैसे उत्तरोत्तर शांति की ओर बढ़े, हमारा उत्तरोत्तर जीवन समता की ओर कैसे बढ़े, अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं हमें प्रभावित नहीं कर पाए। तब तो ये सब चर्चा करने की सार्थकता है। पंचों की बातें सरमाथे और परनाला तो वहीं से निकलेगा। हमारे जीवन के क्लेश, कष्ट, दुख, तकलीफ़ें बिल्कुल ना घट पाएँ। और लोगों को शिकायत बल्कि ये होगी जो मंदिर जाते हैं वे ज़्यादा किलकिलाया हो जाते हैं। नहीं समझ में आई? हमारे वो कहते हैं किलकिल करते, कसाय ज़्यादा करने लगते मंदिर जाने वाले, कसाय ज़्यादा करने लगते, इसलिए तो हम मंदिर जाते नहीं हैं। लगे कि गंगा में स्नान करके हम गए हैं, हमारे चित्त से शीतलता की धारा तो बहे। जिनवाणी की ज्ञान गंगा में स्नान करके जाएं, दो बातें कोई कह दे तो भी समता रखी तो वो समझेगा कि हाँ वास्तव में जे जिनवाणी की गंगा में स्नान करके आए हैं। और हम यहाँ से जाएं और घर बार में टूट पड़े तो वे कहें भैया हमें नहीं जाने। ये जीवन गाथा रामचंद्र जी की नहीं हमारी हो जाए, भविष्य में हमारी जीवन गाथा गाई जाए, तब तो एक जीवन गाथा सुनने का सार्थकता है। हाँ हाँ, अपन ने देखा हमारे जो कथानायक हैं बलभद्र राम, 8वें बलभद्र, 8वें नारायण, 8वें प्रतिनारायण और 8वें नारद, इनकी कथा अपन देख रहे थे। हमने देखा कि इक्ष्वाकु वंश में रघु के पुत्र अरण्य राज करते थे। उनके 2 पुत्र हुए, अनंतरथ और दशरथ। अरण्य और अनंतरथ ने दीक्षा ली और वो केवल ज्ञान मोक्ष प्राप्त करके अपने जो जीवन में करने योग्य कार्य है उसको साधा। दशरथ भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी थे और लेकिन मजबूरी में उन्हें राज्य ग्रहण करना पड़ा। दशरथ के 3 विवाह हुए, कौसल्या, सुमित्रा और सुप्रभा। एक बार क्या हुआ, रावण ने एक निमित्त ज्ञानी से पूछा कि मेरी मौत कैसे होगी। तो उस निमित्त ज्ञानी ने कहा कि राजा दशरथ और राजा जनक, राजा दशरथ के पुत्र और राजा जनक की पुत्री सीता के निमित्त से तुम्हारा मरण होगा। मैं रावण से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम उल्टे काम ना करो। है? क्या कहा? तुम उल्टे काम ना करो तो वैसे ही मार देंगे। समस्या ये है कि हम सुधरना नहीं चाहते, काम उल्टे उल्टे करेंगे और दूसरा कुछ कहेगा तो कहेंगे कि भाई हमें टोकते रहते हैं।
बहू काम का करे उल्टे उल्टे, और सास कुछ कहे नहीं तो टोकती ही रहती हैं। हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। रावण अपना जीवन तो शोधन करे नहीं, और किसको मरवाने चले जाएं? विभीषण भी खड़े थे। यहाँ पे एक और बात है, कैसा अंध भ्रात प्रेम, कुछ समझ में नहीं आया और मारने चल दिए। जब पिता ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे? तुम बहुत बड़े करता हो। पता, यही हमारा कर्तृत्व हमें संसार में भ्रमण कराता रहता है। क्या कहा? ये हमारा जो कर्तृत्व है, जी हमारा कर्तृत्व ही हमें पंच परावर्तन रूप संसार में भ्रमण करा रहा है। हमें कोई दूसरा दुखी कर ही नहीं रहा। 100% सुख का कारण भी हम हैं और दुख का कारण भी हम हैं। क्या कहा? हम अपनी ही विपरीतता के कारण दुखी हैं और हम अपनी ही समीचीनता के कारण सुखी होंगे। हम अपनी ही गलती से संसार में भ्रमण कर रहे हैं और हम अपनी गलती को सुधार के ही मोक्ष जाएंगे। यहाँ 100% पूर्णता स्वाधीन है। संसार का भ्रमण किसने चुना? और जो संसार से पार हो गए, उनने पार होना उनके लिए किसने चुना? तो हमें मोक्ष जाना कि नहीं जाना? अभी तक हमने मोक्ष जाने का नहीं विचार किया, इसलिए नहीं है। और अब जाने का विचार करेंगे तो चले जाएंगे। दिक्कत क्या है? चुनाव तो हमारा है। लेकिन पंडित जी, बातें तो मोक्ष ही करेंगे और काम संसार में रहने के करेंगे। नहीं, आप लोग नहीं करते। आप लोग तो बहुत प्यारे प्यारे लोग, कितनी अच्छी भक्ति करते हैं। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, पाऊं न जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा आना। हम ये तो भक्ति करते करते किसको मोक्ष हो गया? हुआ एक आध को मोक्ष हुआ? किसी को भक्ति करते करते मोक्ष? किसने कहा बिना भक्ति के मोक्ष हुआ? आज तक एक को भी बिना भक्ति के एक को भी मोक्ष नहीं हुआ, और भक्ति करते करते एक को भी मोक्ष नहीं हुआ। पंडित जी, आप उल्टी सीधी बातें करते रहते, हमें समझ में नहीं आती। एक भेद भक्ति होती है, एक अभेद भक्ति होती है। ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, पाऊं न जन्म दोबारा, तो अभेद भक्ति है। भगवान की भक्ति करते करते स्वरूप में ऐसे लीन हुई है, भगवत स्वरूप में, कि मोक्ष हो गया। जितने भी मोक्ष गए सब भक्ति कर रहे थे किसकी? अपने चैतन्य भगवान की। भक्ति करना भी नहीं सीख पाए हम। भक्ति से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य बीत रागवाणी, अमर तेरी जग में कहाँ। कौन कहता है भक्ति से मुक्ति नहीं होती? और कौन कहता है भक्ति से मुक्ति होती है? भेद भक्ति करते रहो अनंत काल तक तो मुक्ति नहीं होगी, और अभेद भक्ति ना करो तो भी मुक्ति नहीं होगी। ये सब माध्यम है। स्वाध्याय करो और सो में समा जाओ। सब इन व्यवहार सट आवश्यक का प्रयोग निश्चय आवश्यक में करो। कैसे हमें स्वानुभव हो? हम यहाँ स्वाध्याय सुन रहे, काय के लिए? समाने के लिए। काय के लिए? समाने के लिए। समा जाए। एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, एक क्षण निज में बस ठहर जाऊं, बस ही आखिरी समय आया। पाके नर्तन क्या खो
चिंतन का ये समय आया। और अंधभ्रात प्रेम में विचारने किया और ढूंढ के दोनों की गर्दन काट दी। लेकिन पहले नारद ने आके बता दिया था तो वो नकली पुतले सुला दिए गए थे और उन नकली पुतलों के गर्दन काट के वो समुद्र में फेंक के आ गए। निश्चिंत हो गए, अब तो रावण मरेगा नहीं, अमृत पी लिया उसने क्योंकि। हमें जी बताओ, चलो निमित्त ज्ञानी जी कहता नहीं कि भैया वो दशरथ और उनके पुत्र पुत्री से होगा, तो भी तो रावण नहीं मरता ना। फिर लक्ष्मण, राम और सीता निमित्त नहीं भी पड़ती तो अमर हो जाता ना रावण। कैसी उल्टी सोच है। जब मैं जस जम्मी दे से जीण बिहारेण जम्मी का लम्मी, तम तस तम्मी दे से तेन बिहारेण तम्मी का लम्मी। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से जो होना है वो होगा। उससे इंद्र, जिनेन्द्र, धर्मेंद्र कोई भी उसको टालने में समर्थ नहीं। कल अपन ने चर्चा की थी, बस स्वीकार करो। हमें ऐसी सास क्यों मिली? स्वीकार करो जैसी मिली। ऐसी बहू क्यों मिली? स्वीकार करो ऐसी मिलना थी। ऐसी संतान क्यों मिली? ऐसी मिलना थी, स्वीकार करो। ऐसे पिता क्यों मिले? स्वीकार करो। ऐसा घर क्यों मिला? स्वीकार करो। गरीबी क्यों मिली? स्वीकार करो। अमीरी क्यों मिली? स्वीकार करो। ऐसे ही होना था, कुछ नहीं बदल सकते। स्वीकार करने में अनंत शांति है और अस्वीकारोक्ति में अनंत संसार है। स्वीकारोक्ति में मोक्ष है, अस्वीकारोक्ति में संसार है। वस्तु स्वरूप को स्वीकार करो तो मोक्ष है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध चलो तो संसार है। और बाद में बहुत खेद करते रहे, लेकिन क्या होता है, कर्म तो बंध ही चुके थे। अब आगे 3 विवाह तो हो गए थे, चौथे विवाह की तैयारी और कर ले अपन। चौथा कौन सा? सबसे खतरनाक होने वाला है। देखो भाई, सब जे नहीं होता तो सब स्टंट ही नहीं होते, तो रोक दें अभी अपन इसको यहीं पे, होने ही नहीं देंगे। ना बीच में कैकेयी आएगी, ना वो वर मांगेगी, और ना राम को वनवास जाना पड़ेगा, ना रामायण की कथा होगी। सच्चा है उपाय। अपन आगे की बंद कर दे रहा कथा, रामायण बंद। एक बार क्या हुआ, गांव में रामलीला हो रही थी। सब गांव के लोग आए, बढ़िया पहलवान मेहलवान सब अपने बैठे थे। और वो प्रसंग आया कि जब रावण सीता का हरण करने लगा और सीता को हरण करने ले जा रहा था, तो एक पहलवान आया अच्छा और खड़ा हो गया, मेरे होते हुए माता सीता का हरण तू कैसे कर लेगा? और उसने पकड़ा उस रावण को और घुमा दिया। वो डायरेक्टर था जो रामलीला का कर रहा था, कहने भैया तो अपनी जगह बैठ जा, बैठ जा। क्यों? क्योंकि अगर सीता का हरण नहीं होगा तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो फिर रामायण में रह क्या जाएगा? देखो, मार धाड़ से भरपूर जो फिल्में होती हैं वही तो देखते अपन। एक फिल्म ऐसी बनाएंगे जिसमें सब प्रेम से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, शुरू में भी प्रेम, मध्य में भी प्रेम और अंत में भी प्रेम, और सब गले मिलके और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। कितने लोग बैठेंगे उस फिल्म को देखने? चलेगी वो फिल्म की फ्लॉप हो जाएगी। प्रेम ही प्रेम चल रहा है वहाँ तो। कोई किसी को सास ने तेज बोला तो बहू थोड़ी सहनशील कर रही, बहू तेज बोली तो सास सहनशील हो गई, और पिताजी तेज बोले तो बच्चे ने सुन ली, बच्चा तेज हो गया, तो सब बड़े प्रेम प्रेम से रह रहे हैं, एक दूसरे से तत्व चर्चा हो रही है। कितने लोग देखेंगे उसमें? तो भैया उन्हें पहलवान जी आप बैठ जाइए, रामायण की सब जो मजा है वो किरकिरा हो जाएगा। इसलिए हरण हो जाए, इसी में सार है। हरण हो जाए माने जो होने योग्य वो होगा, आप बदल नहीं सकते। बदलने की जो बात है ना वही संसार में भटकाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन कथा पे। जिन बर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से ज्यादा प्यारा, छवि बीत राग मुद्रा से परिणामों में उजियारा, ऐसे तो हमारे भगवन हैं चरणों में
सर्वेश्वर सुख से करता राज वहाँ पर। पृथ्वी सिर उसकी प्राण बलवा गुण भूषण से मंडित। सुता के कई उन दोनों के द्रोण पुत्र था पंडित। के कई का सुवर्ण समान अंग सुंदर सती सममुख था। देख देख होता सबको सुख था। सर्व कला में निपुण मति वह शास्त्र मर्म का गाता। नृत्य और श्रृंगार कला में सम नहीं दिखाता। काव्य शास्त्र साहित्य निपुणति श्रेष्ठ रही गाने में। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान अधिकता कुशल सभी कामों में। परिणय योग देख कर उसको कैसे मिले सुभगवर। परिणामों में निर्मलता तुमको लखने से आए। फिर बीत रागता बढ़ती जो जिन बर दर्शन पाए। ऐसे तो हमारे समर्पित जीवन है। ऐसे तो हमारे उत्तर दिशा में कौतुक मंगल नाम का नगर था। कैसा नगर था? कौतुक। कौतुक मंगल, जहाँ निरंतर मंगलमय कार्य होते थे। जिनेंद्र भगवान की पूजन आराधना भक्ति आदि निरंतर हुआ करती थी। ऐसा वह कौतुक मंगल नाम का नगर राजा शुभमती थी, जिनकी शुभमती का मतलब होता है सम्यक मति थी, यानी धर्मात्मा जीव थे। जिनेंद्र भगवान के भक्त थे और उनकी रानी पृथ्वी श्री थी। कौन थी रानी? पृथ्वी जैसे सभी का भार वहन करती है और सहज रहती है, वैसे ही वह बहुत ही शांत और गंभीर थी। और उनकी एक बहुत प्यारी पवित्र पुत्री थी, गुणवान पुत्री थी। क्या नाम था? केकई। अच्छी थी केकई की बुरी? केकई की बाद में चर्चा करेंगे, पहले आपसे पूछ लें हम। अभी तक आपने केकई का जो रूप देखा है उस हिसाब से केकई अच्छी थी कि बुरी थी, ये बताओ। कैसी थी केकई? पीछे वाले अगल बगल वाले थोड़े सोए ना तो उन्हें जगा दिया करो हिला डुला के, आपका बहुत उपकार होता है ना। इसलिए थोड़ा अगल बगल में देख लो, बेचारे नहीं तो यहाँ आके भी है ना पूरा लाभ नहीं ले पाए। कोई बात नहीं, जितना लाभ होगा उतना सही। यहाँ पे तो जागने के अवसर हैं, वहाँ पे जागने के बाद भी सोते ही रहेंगे, कोई बात नहीं। शरीर है, शरीर कई बार क्या थक जाता है। इतने फालतू के काम हम सिर पे ओढ़े हुए हैं कि शरीर, इसलिए तो ढपली बजाते रात में कि लोग बेचारे क्या है नींद निद्रा में जाते हो, हम ढपली बजाते तो फिर उठ जाते। क्या हुआ? अच्छा मंदिर में, घर पे नहीं है, अभी सोना नहीं है अपन को, अभी जागना है, तो थोड़े जगह जाते। केकई कैसी थी? बुरी थी ना? पता? केकई सम्यक दृष्टि थी। आज आपको बता दें हम, सम्यक दृष्टि थी केकई। और रानियों के बारे में ये नहीं आई चर्चा, 3 रानियों के बारे में कि वो सम्यक दृष्टि थी। दशरथ के बारे में आया कि सम्यक दृष्टि थे, और यहाँ पे केकई के बारे में आया ग्रंथ में कि वो सम्यक दृष्टि थी। आप बताओ, कितना वर्णवाद करते रहते हैं हम व्यर्थ की चीज़ें देख देख के। अगर इसको पढ़ेंगे तो यथार्थ पता पड़ेगा, क्योंकि भगवान जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्हें समस्त लोकालोक स्पष्ट ऐसा हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट दिख रहा, क्या घटित हो चुका, क्या हो रहा हो, क्या होगा, समस्त। इसलिए वहाँ गलत होने का सवाल ही नहीं होता, हमें विश्वास ही नहीं है। सम्यक दृष्टि के कई थी, कितने गुण थे आप देखिए उसमें।
गुण रूपी भूषणों से मंडित थी वो, गुण रूपी आभूषण थे। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी जाने, सतशास्त्र श्रवण है, कर्णों का कुंडल तो असली भूषण तो सुगुण है। और उनके एक पुत्र था जो द्रोण था जिसका नाम, और वह महापंडित था। केकई का जो स्वरूप था वो सोने के समान देदीप्यमान था, चंद्रमा की तरह उसका मुख था। पता, आचार्यों ने भी प्राणियों के रूप सौंदर्य के लिए कई पेज लिख डाले, नख से सिख तक का वर्णन किया। हमने जो पूछा आचार्य देव आपको क्या जरूरत थी इतने सारे डिटेल लिखने की, स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन आप मुनिराज। हमने इसलिए लिखा कि कोई ऐसी वैसी स्त्री हो जो कुरूप हो, जो जिसमें एक भी गुण ना हो, दुर्गुणी हो, कर्कशा हो, ऐसी स्त्री को छोड़ना तो आसान है, लेकिन इतनी सुंदर सुगुणु स्त्री को छोड़ दिया, उसका महत्व है। किसका महात्म्य है? उस शुद्धात्मा का। वो शुद्धात्मा का आनंद इससे भी बढ़ के है इन विषयों भोगों से। सुंदर सुंदर रमणियाँ भी जिसको रमण कराने के बाद भी सुख नहीं दे पाई, उसे शुद्धात्मा में रमण करने से वो सब छूट गया। 96,000 रानियाँ। इसलिए हमने स्वरूप सौंदर्य का वर्णन किया, आकर्षित करने के लिए नहीं किया। आत्मा का सौंदर्य तुम्हें उससे अधिक महत्ववान लगे। रावण का वर्णन इतना किया, राम का वर्णन उतना नहीं किया। बाद में लिख दिया कि उन्हें रावण को राम ने क्षणिक में हरा दिया, तो महिमा किसकी हो गई? राम की। ऐसी ऐसी स्त्रियाँ थी, ऐसी सुंदर थीं, ये थीं वो थीं, और स्त्रियों को ऐसे चुटकियों में ऐसा छोड़ दिया भरत चक्रवर्ती ने 96,000 सुंदर रानियों को। आज तो एक मिलना मुश्किल है। आदमी बेचारे कटोरा से लिए घूमते रहते, भैया शादी हो जाए, कुछ पैसा दे देंगे, 1 लाख 2-5 लाख रुपया, लेकिन हमारे लड़का को ब्याह हो जाए बस। तुम तो ब्याह जानते? ब्याह बुंदेलखंड में ब्याह, विवाह को कहते हैं ब्याह। बुंदेलखंड के हैं हम दरअसल, तो हमारी बुंदेलखंडी बीच में आ जाती, क्योंकि उसमें ज़्यादा रस आता। आपको जैसे आपकी भाषा में रस आता ना, वैसे हमें अपनी भाषा में रस आता, तो बीच बीच में हम वो भी शब्द बोलते। कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लिया करो कि इसका अर्थ क्या होता। हम एक बार शिविर में गए, एक जगह पे बाल संस्कार शिविर लगता ना, तो एक जगह हम गए। तो कहने पंडित जी ये बातें तो बाद में होगी शिविर वगैरह की। कहने देखो हमारे 2-3 लड़का हैं, और आप तो घाट को पानी पियत रहते, तो आपकी नज़र में तो बहुत सारी कन्याएं होंगी, तो आपका छू। हम नहीं भैया क्षमा करो, हमारी नज़र में होती तो हमारा ब्याह हो जाता। अभी त्यागी जी के मित्र आए, मित्र जबलपुर से, कहने हमें जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना। हमने क्या कहना, हमें लड़के के लिए लड़की देखने जाना है। हमने यहाँ भी बहुत सारी हैं तुम्हारा लौकिक और सब सद जाएंगे काम। आदमी भाग रहा है दुनिया में इतना कर्तव्य भरा है इस दुनिया में। हम करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, हम करेंगे, हम करेंगे। भागे जाओ, भागे जाओ। शांति से मिल रहा है उसको ले नहीं रहे। हमें तो समझ में नहीं आता कि आदमी क्या कर रहा है इस दुनिया में। उसको शांति से रहने की आदत ही नहीं है। एक हमें है कि हमें कहीं जाने की आदत नहीं है। शांति से रहो, अनंत काल स्थिरता से रहना है। ऐसी भागदौड़ में, उलझन में कहीं स्थिरता से रह सकते? 4 दिन यहाँ रहे, 6 दिन यहाँ रहे, 5 दिन यहाँ रहे, यहाँ भागे वहाँ भोगे, इससे बिस्तर समेटा। तुम प्रभावना के नाम पे आराधना का घात करते रहोगे। सेट ही होने में 2-4-5 दिन लग जाते। कहीं भी साधना के लिए एक माहौल बनाते ना अपन, एटमॉस्फियर, तो उसके लिए 2-5 दिन तो सेटिंग में लगते, तब थोड़ा स्थिर होता है व्यक्ति, तब उसकी साधना बनती। क्योंकि सेटिंग में 2-5 दिन निकल जाते। अब 2-5 दिन के लिए आप गए तो आपकी सेटिंग ही में उलझन निकल जाएगी, साधना कहाँ से होगी? तीर्थ यात्रा भी आदमी भागता दौड़ता ऐसा करता है। एक दिन यहाँ, एक दिन में 2 तीर्थ, भागते जाओ। जीवों की हिंसा हो रही है। उनसे पूछो कि भैया जितनी शांति से घर पे रहते थे उतनी शांति से शिखर जी में रहे कि नहीं रहे? नहीं, हमें टाइम ही नहीं मिला। ऐसी कैसी शिखर जी की यात्रा? त्यागी तो कहते समता के वेदन के शिखर को छू ले तब तो शिखर जी की यात्रा करी। जब सम्यक दर्शन हो जाए तब नरक पशु गति टरती है। ऐसा थोड़ी ना टल जाएगी कि दौड़ते भागते गए और हजारों जीवों को मार डाला और तुम्हारी नरक पशु गति टरेगी कि बंधेगी? कैसा पागलपन है।
थोड़ी धैर्य से रुको, स्थिरता से साधना करो। भागने में कुछ किसी को कुछ नहीं मिला। हाँ। तो कैकेयी सुंदर रूपवान थी, उसकी रूप को देख के उनके पिताजी को विकल्प हुआ कि अब कैकेयी का विवाह हो जाए। कैकेयी का विवाह हो जाए तो उनने सोचा कि अब एक काम करते हैं, स्वयंवर करते हैं। और स्वयंवर किया और उसमें तमाम देशों के राजाओं को बुलाया। बहुत बड़े बड़े राजघराने के बड़े बड़े राजा आए थे, क्योंकि कैकेयी बहुत रूपवान थी। अब देखते हैं क्या हुआ। हाँ, इसमें कुछ विशिष्टता और मैं आपको बता दूं। काव्य, कला, साहित्य आदि में निपुण थी, गीत बहुत अच्छा गाती थी। और एक विशिष्टता थी उसकी, अस्त्र शस्त्रों को चलाने में भी पारंगत थी। ये विशिष्टता थी। स्त्रियों में जो विशिष्टताएं कम होती हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, तो उसमें विशिष्टता थी, वो तभी वो राज्य कर पाई थी। अंग्रेज़ों को उसने बहुत रोक के रखा, अपनों ने ही उसको हराया, दूसरों ने नहीं हराया। घर का बेदी लंका ढाए आगे आने वाला है। तो अस्त्र शस्त्र कला में भी निपुण थी, माने एक प्रकार से कहें कि परफेक्ट, बिल्कुल जैसी वो कहते हैं लड़की में विशेषताएं बताओ, नहीं सब विशेषताएं, एक भी कम नहीं है, ऐसी विशेषताएं कैकेयी में थी। अब क्या हुआ कि ऐसी सुंदर कन्या को पाने के लिए सभी राजा आतुर थे और उन्होंने स्वयंवर रचा और बड़े दूर देश के बड़े बहुत सारे राजा आए। हरिवाहन इत्यादि राजसुत उस मंडप में आए, जनक सहित दशरथ भी पहुँचे उसमें बिना बुलाए। यद्यपि नहीं वैभव है लेकिन आकृति सुंदर, चित्त गुमा बैठी तब कैकेयी उनको तज कर सकल राजपुत्रों को कैकेयी राजकुमारी, खड़ी हो गई सन्मुख उसके गमन शक्ति सब हारी। निज हाथों से राजसुता ने डाली जब वरमाला, दशरथ हृदय हर्ष से तत्क्षण हुआ अधिक मतवाला। न्यायी नृप सब बोल उठे यो सुता योग वर है यह, कितने हीर चालु नृपों को रुचा नहीं सुकृत वह। लगे बोलने क्रोधित होवे राजसुता को तज कर, अनुचित किया भूप कन्या ने परदेसी को वर कर। केस पकड़ कन्या को ले लो और अधम को मारो, हुआ घोर अपमान तुम्हारा। शस्त्र हाथ में अपने भी लड़ने को आए, जग के सारे गेयों को तुम एक समय में जानो, निज में ही तन्मय रहते उनको न अपना मानो। ऐसे तो हमारे भगवन हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसे तो हमारे भगवन हैं। वहाँ पे बहुत राजा आए हुए थे स्वयंवर में, हरिवाहन आदि बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे। क्या हुआ कि जब नारद ने बताया था दशरथ को और जनक को कि तुम्हारा वध होने वाला, तो जंगल में भटक रहे थे वेश बदल के, भटकते भटकते जी पहुँच गए बिना बुलाए बिना बुलाए पहुँच गए। अब वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा और जो सामान्य से घूम रहे थे, सन्यासी बने। लेकिन
भैंसरी का बोले शायद कि ज्ञानी के नेत्र ज्ञानी को पहचान लेते हैं। ऐसे ही भद्र पुरुष किसी भी वेशभूषा में हो, उनकी बोल चाल रहन सहन हर चीज़ बताती है कि ये व्यक्ति कोई महापुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है। तो किसी भी स्थिति में हो वो समझदार व्यक्ति द्वारा पहचाना जाता है। और दशरथ भी वहाँ गए तो कैकेयी की नज़रों ने दशरथ को पहचान लिया कि ये कोई ऐसा वैसा नहीं है कि ये भटक रहा हो यहाँ वहाँ, ये कोई महापुरुष है, कोई राजा है। इसका चेहरा मस्तक की शोभा बताती है कि कोई वो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। और कैकेयी ने वरमाला दशरथ को डाल दी। तो जो अच्छे लोग थे तो उन्होंने कि बहुत बढ़िया योग वर को चुना है। देखो अपन पता क्या देखते हैं, बच्चे के पास पैसा कितना है, बिटिया का विवाह करना तो कहाँ करेंगे, पैसा बहुत होना चाहिए, बड़ी नौकरी होना चाहिए, अच्छा रंग रूप होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा लक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? दो ऑप्शन आपको दें बिटिया के विवाह के लिए। 10 गाड़ियाँ हैं जिसके पास, कलेक्टर है, 10-20 चपरासी घूम रहे हैं, करोड़ों अरबों की खरबों की प्रॉपर्टी है, 10 जगह उसके मकान है, ये सब चीज़ें हैं एक जगह। और एक जगह एक स्वाध्यायी शास्त्री विद्वान है, पैसा ज़्यादा नहीं है, छोटी सी दुकान करता है, 3 टाइम स्वाध्याय करता कराता है, गांव में रहता है, गाय भैंसों को पालता है, गोबर उठाना पड़ेगा तुम्हारी लड़की को, सास है, देवरानी है, जेठानी है, 50 लोगों का परिवार है। ऑप्शन कौन सा लोग करें? कौन सा? आपकी बिटियां नहीं होंगी, इसका मतलब अभी सबकी शादी मादी हो गई होगी, इसलिए आप ये बातें करें। जिनकी हैं होना है उनसे बात करेंगे अभी तक। पुराने मुराने नहीं, आपके परिप्रेक्ष्य में बताओ। आप यहाँ बैठे हो, आपकी बिटिया है, अब आप बताओ। बता हमें शांति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि कहते कुछ है, मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, कर रहे कुछ और है। और फिर पता फिर क्या रोना रोते। अब आपका एक लड़का है, एक लड़की है, तो अपनी लड़की के लिए तो देखेंगे कि अमेरिका में नौकरी करता है, झाड़ू लगाता है, झाड़ू नहीं, वहाँ पे जाके कुछ भी करता है, उसको पता नहीं अमेरिका में है, अपन वहाँ पे भेजेंगे। और बहू आजकल गांव में कोई लड़की नहीं देता है, पता नहीं क्या हो गया सो लोगों को, गांव में कोई लड़की नहीं देता। अच्छा तुम विदेश में देना चाह रहे हो, तुम विदेश में देना चाह रहे हो और तुम सोच रहे कि विदेश की लड़की तुम्हारे गांव में आ जाए। एक वो कथा आती ना कि एक अम्मा जी जा रही थी, पोटली लिए सिर पे बहुत वजनदार, तो एक घुड़सवार निकला सो वहाँ पे उस घुड़सवार से अम्मा जी ने कहा कि भैया एक काम करो यार, आगे के गांव जा रहे तुम, हमारी पोटली लग दी, हाँ नौकर लगे काम। आगे गया तो कहने बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे जाएगी, पोटली लेके अपन भाग जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, वापस आओ ले आओ अम्मा जी, पोटली ले जाएंगे। कहने रहने दो भैया हम तो ले जाएंगे। क्यों, तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ, जो तुमसे कह गया वही हमसे कह गया। पहले तो हम भी सहज थे और तुम भी सहज थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में विचार आया कि इसकी पोटली लेके भागेंगे, वैसे ही हमारे मन में विचार आया कि ये लेके ना भाग जाए। जैसे ही तुम्हारे मन में विचार आया कि हम अपनी लड़की की शादी कहाँ करेंगे, बड़े शहर में, बड़े ऑफिसर और एक लड़का और वो होना चाहिए, सास बहू का वो सास ससुर का कोई काम नहीं है, अकेले लड़के लड़की हो, बढ़िया मौज मस्ती करें। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी, तो ऐसे ही देखता कि अकेले रहो बढ़िया और परेशान होते रहो ज़िंदगी भर। डिलीवरी हो तो मम्मी अमेरिका आ जाओ, क्यों, हमें डिलीवरी होना है। बेचारी मताई भक्ति फिर रही अमेरिका तक, वहाँ ना खाना ना पीना ना मंदिर ना कचू। आज बड़ी दुर्दशा है, आपको नहीं पता, भोपाल में ऐसे ही होता है, भाग रही बेचारी। हमारे यहाँ के एक सज्जन गए भोपाल से अमेरिका, उनकी लड़की की डिलीवरी। वहाँ गए सो बड़े उमंग के साथ गए और वहाँ जाके देखा सो घर से बाहर ना निकल पाए, क्योंकि वहाँ कोई आवारा फरता घूमता दिख जाए ना तो गोली मार देते आदमी। छोटे छोटे बच्चे रिवाल्वर लेके घूमते। आप ऐसे इंडिया जैसे थोड़ी ना घूम सकते कि अपने जहाँ चाहे मौज में घूम रहे। वहाँ पे बहुत आदमी संकालू टाइप के हैं, एकल परिवार हैं, अकेले अकेले रहते हैं, भयभीत से रहते हैं। लोग दिखते नहीं हैं, अकेले कुत्ते के संगे घूम रहे, बिल्ली के संग में घूम रहे हैं। कोई बड़े हैं ही बुजुर्ग नहीं, अकेले अकेले ज़्यादा, कुत्ते बिल्ली ज़्यादा हैं आजकल तो, क्योंकि वो कुछ वो
क्या है, इंसान क्या है, वो निषेध भी कर सकता है। कुत्ते बिल्ली तो कान मरोड़ दो, तो सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। उस हिसाब से छोटा रखना तो इंजेक्शन लगा दो, तो उसको छोटा रख लो, बड़ा करना तो इंजेक्शन लगा लो तो बड़ा कर लो, जैसा तुम्हें बनाना है वैसे ही ढाल लो, छोटी बैठी खुद, वो निषेध नहीं करती। इंसान होगा तो वो तुम्हारी बात, सब बातें नहीं मानेगा। वहाँ से आए बेचारों की बड़ी तकलीफ हुई, कल जो जितने भी सोच के गए थे सब उमंगे शांत हो गई। ऐसा लोगों की कब इंडिया पहुँचे अपनी शांति से। लगता है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं और पास में आके ढप ढप करते हैं। हम इसलिए बता रहे कि दुनिया घूमी है, लोगों के अनुभव है हमारे पास, जिनके बड़े बड़े विदेशों में घूमे आए हैं, जो यहाँ पे कर रहे हैं। सोच बदलो, सोच। हमें अपनी सोच यहाँ से ही बदलना पड़ेगी। अपनी सोच बदलेंगे तो सब दुनिया बदलना शुरू हो जाएगी। परेशान रहेंगे, अभी भी परेशान है, भविष्य में भी। तत्वज्ञानी हो और कम पैसा भी हो, शांति से गोबर उठाओगे तो बढ़िया, उससे स्वास्थ्य रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। मॉर्निंग वॉक नहीं करना पड़ेगी, मॉर्निंग वॉक करना पड़ती। हमारी फिजियोथेरेपिस्ट आया था जब हम तकलीफ थी थोड़ी सर्वाइकल की, तो हमने कहा यार तुम तो एक्सरसाइज करते हो, कहने हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सुबह से भैंस उनको गोबर उठाते हैं खेती बाड़ी में लगे, तो कितने एक्सरसाइज की ज़रूरत है हमें, हम तो अपनी मेहनत करते रहते हैं। मेहनत, एक्सरसाइज किसकी ज़रूरत है? आप लोगों को। ये काजू खसमिस खाओ और फिर घूमने जाओ। मेहनत मजदूरी करने वालों को ज़रूरत नहीं रहती। क्यों चांद भाई? भैंसों को बढ़िया टहलवाने ले जाओ, और इच्छा हो तो उसी पे बैठ जाओ, भैंस के ऊपर गीत गाते चले जाओ, बांसुरी बजाते। आजकल तो मोटर गाड़ी में बैठते जिसमें धुआं निकलता है, भैंस बढ़िया चली जा रही है रमाती हुई, हम भी बैठे बैठे चले जा रहे हैं उसके ऊपर। आनंद लगाता है बैलगाड़ी का, गीत गाते चले जाओ। सोच बदलना पड़ेगी, हम तो ये कह रहे हैं। पता, हम इसलिए इतनी बातें करते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं उस जगह जो समस्याएं हैं उनका समाधान तो मिले। रामायण तो हो चुकी, इसमें क्या है, कुछ बदलाव थोड़ी ना होना है हमारे जीवन में, लेकिन हम जीवन जी रहे हैं, उसमें बदलाव हो सकता है अभी। हम अपने दुख के बीज नहीं बो के सुखी हो सकते हैं, सोच को बदल। आप लोग सब समझदार हो, छोटे मुंह बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जिनवाणी के आधार पे करते हैं, इसलिए हमें संकोच नहीं होता है। जिनेंद्र देव ने जो बात कही है उस बात को कह रहे हैं। अब क्या हुआ, सब नाराज़ हो गए, नहीं पकड़ो इस बाल के लड़की को, इसके बाल पकड़ के ले चलो और इसको देखते हैं दशरथ को, लगा पिटाई इसको। अब लोगों को क्या पता कि जो महाराजा है। तो ससुर साहब क्या कहने लगे कि तुम जल्दी लेके जाओ कन्या को और मैं संभालता हूँ इनको। कहने तुम क्या समझ रहे, ऐसे चले जाएंगे हम छोड़ के, तुम तो हमें हथियार दो, तलवार दो, फिर देखो ये कैसे भागते हुए दिखते हैं। कहा ससुर ने शस्त्र दीजिए, देखूं मैं इनका बल, रह सकते हैं कब तक मेरे सन्मुख ये सब अविचल। एक कंकरी से ज्यों को वे होते तितर बितर हैं, लड़ न सकेंगे समर भूमि में काक तुल्य नर हैं। रथ चढ़ के कई सहित भूप कह आया तर, रथ संचालन विकट समय में था के कई कर में। जिस और वीर कन्या वह रथ अपना ले जाती, दशरथ वे बाणों से घायल होती थी रिपुछाती। भूप हेम प्रवरण अधिपति था उस पर दशरथ आए, खींच कान तक उस पर उसने अपने बाण चलाए। टूट गया रथ मरे अस सब भागा, तब रण तज कर राज सदन में आए दशरथ अनुपम बिजली बन कर। राजसुता से कर विवाह वे आए आत्मनगर में, क्षेम सहित उनके आने से उत्सव हो घर घर में। जनक भूप भी धूमधाम कर पहुँचे मिथिलापुर में, क्षेम कुशल एक समय के कई रे बोले,
अमृत मुख से वाणी, हे प्रशस्त हे प्राण वल्लभे तेरी शौर्य कहानी। घोर युद्ध में परिणति में ही रम कर अब सम्यक दर्शन पाऊं। मैं भी तुम सावन में को अब भेद ज्ञान प्रगटाऊं। निज परिणति में ही रम कर अब सम्यक दर्शन पाऊं। ऐसे तो हमारे भगवन हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसे समर्पित जीवन है। युद्ध हुआ क्या? अरे दोहा नहीं सुनाने, हमें रामायण सुनाना है। एक बार क्या हुआ कि राम लक्ष्मण सीता नदी पार कर रहे थे, तो केवट ने बड़े प्रेम से नदी पार क्या कराई और बड़े प्रेम से वहाँ पे गए और वहाँ पे राम लक्ष्मण आगे बढ़ गए। तो एक जन पूछे क्या केवट को कब हो? का भाव को मतलब क्या हुआ, केवट का क्या हुआ? कहने भैया हम राम कथा सुना रहे, केवट कथा नहीं। हमें भजन थोड़ी ना सुना रहा, भजन हम इसलिए सुनाते कि लय में लाना पड़ती है, और कुछ मतलब नहीं होता। भजन सुनाने के लिए नहीं, लय मिलाने के लिए भजन है, भजन सुनाने के लिए भजन नहीं है। तो हमारी तो केवट कथा जैसी हो जाएगी, नहीं तो अगर हम उसमें पड़ जाएंगे। क्या हुआ? अब युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू हुआ तो कैकेयी ने कहा कि हम है रथ संचालन करेंगे। अरे तुम स्त्री हो के रथ संचालन कैसे करोगी? अरे आप देखो तो सही। बिना देखे कैसे पता पड़ेगा? और कैकेयी जहाँ रथ ले जाती थी, सारथी का बहुत महत्व होता है। आपके घर की गाड़ी स्त्री अगर अच्छी है सारथी के रूप में तो आपको सही जगह ले जाएगी, और अगर गलत है तो पतन में ले जाएगी। ऐसे ही कैकेयी ने कहा आप देखो तो सही हमारा रण कौशल। मुझे वो प्रसंग याद आता है महाभारत का, कि जब श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे और वहाँ दुर्योधन पहुँचा और मस्तक के पास जाके बैठ गया, और युधिष्ठिर पहुँचे और चरण के पास जाके बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि क्यों आए भैया? महाराज वो युद्ध होना है। अच्छा युद्ध होना तो करो युद्ध, हमें कहा नहीं आपकी ज़रूरत है। तो पैर के पास बैठे थे युधिष्ठिर, तो नहीं तुम क्या चाहते हो? कहने हम तो आपको चाहते हैं। राघव किसको चाहते हैं? हम तुम्हें चाहते हैं। तो वो तो दुर्योधन जो था वो प्रसन्न हो गया, इसी अकेले क्या करेंगे, इनकी इतनी बड़ी सेना, हमें आपकी सेना चाहिए है। नहीं ठीक है तुम सेना ले जाओ, उन्होंने कि तुम कृष्ण ले जाओ। लेकिन कृष्ण एक नहीं थे। कृष्ण कौन थे? हा? क्या कहेंगे? नारायण थे। नारायण थे। नारायण की ताकत और सेना की ताकत, सेना को तो एक उंगली में से खींच लिया। भरत जी का आता है कि भरत जी से कहा सेनापति ने कि महाराज हमें समझ में नहीं आता, हम सब युद्ध करते हो, आप बैठे रहते आराम से, हमारे भरोसे युद्ध जीतते हो और नाम आपका होता है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, हम करते हो नाम आपका होता है। उन्होंने कहा देखो, सुबह उठे उन्होंने कि देखो जो उंगली हमारी टेढ़ी हो गई, थोड़ी इसको सीधा कर दो यार। तुम तो सेनापति आया, बड़ी परेशानी नहीं कर पाए। सब लोगों ने बहुत प्रयास करने की, एक करो एक सांकल बांधो, सांकल इस उंगली पे और इसको खींचो। सब लग गया, पूरी सेना लग गई।
कोई नहीं खींच पाया। उनने थोड़ी सी उंगली ऐसी सरकाई तो सब सेना ऐसी धराशायी हो गई। उन्हें ये समझ में आया कि नहीं कि तुम्हारी ताकत पे हम जीतते कि हमारी ताकत पे तुम जीतते हो। तो कृष्ण कन्हैया ने रथ संचालन किया ना, तो पांडवों की विजय हुई। और यहाँ पे कैकेयी ने रथ संचालन किया। ये बहुत महत्व होता है इन सबका। खूब लड़ाई हुई और कैकेयी जहाँ जहाँ ले गई हो सब राजा धराशायी होगा, कुछ भाग गए और आके जब जीत गए तो विवाह हुआ अच्छी तरह से और अपने घर में अयोध्या में आ गए। अयोध्या में आ गए तो बड़े प्रसन्न थे दशरथ कि प्राण बल्लभे, तुमने मुझे युद्ध जिता दिया है, तुम वर मांगो। कहने लगे महाराज आपके होते ही मुझे वर की क्या जरूरत है, बाद में निपट लेंगे अपन, बाद में देख लेंगे जब ज़रूरत होगी, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में अपन देख लेंगे। लेकिन उधारी का काम बहुत ख़राब होता है इसलिए उधारी नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहिए। उधारी जिसने करी उसको समस्या। एक उधारी और हुई थी, कौन सी उधारी याद करके बताओ? 7 दिनों का राज, राजा बलि वो था ना मंत्री, उसको दिया था श्री वर्मा ने। लेकिन उस उधारी के काम में जब भी उधारी हुई है तब तक समस्याएं आई हैं, इसलिए उधारी नहीं तत्काल निपटाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आप मेरी धरोहर रही है और इस प्रकार से सुख से रहने लगे। लेकिन संसार में सुख है क्या? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को सिर्फ साधन करते संयम सो अनुरागे। अब अपने कथानायक श्री रामचंद्र जी का अवतार होने वाला है। आज करवा देंगे कल? फिर ध्यान भी तो लगाना अपन को, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा अपन? 9 बज गए, कल करवा देंगे। कल क्या है, अच्छा फ्रेश मूड में, जल्दी में मज़ा नहीं आएगा। कल अच्छे बढ़िया बधाइयाँ बजाएंगे अपन बधाइयाँ गाएंगे, उसके बाद कथानायक का जन्म करवाएंगे। इतनी जल्दी में क्या है। अब हमारे कथानायक पधारने वाले हैं। देखो आप सोचो, लगभग आधा हो चुका है ना, आधे के बाद एंट्री हो रही है हमारे हीरो की। फिल्म आधी चल चुकी है, अब एंट्री होने वाली है। देखेंगे ये हाँ, तो अब एंट्री होगी जोरदार, और क्या होगा उसको अपन देखेंगे। अभी अपना समय हो गया है, थोड़ी देर अंदर के भगवान आत्मा राम से मिल लें। उन राम से तो कल मिलेंगे, अंदर के राम से मिल लें, क्योंकि उसी एक आत्मा राम को साध के ही वह राम बने, और हम भी एक आत्मा राम को साध के राम बनेंगे। करें शुरू? पहले अच्छे से बैठ जाओ, थोड़े फैलते से रिलैक्स, सीधे बैठो। रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। कुछ नियम होते हैं, ये जो होते ना जैनेतर मत में 8 चीज़ें बताई ध्यान के लिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि आदि एक क्रम आता। तो उसमें यम, नियम, आसन का अपना एक महत्व होता है। अपने भगवान ऐसे देखे आपने, ऐसी कमर झुकाए बैठे हुए हैं। एक आध मूर्ति ऐसी देखी कि ऐसे बैठे हों, ऐसे सिर पे हाथ रखे बैठे हों, ऐसे बैठे हों। भगवान बनना तो कैसे बैठना चाहिए? ऐसे झपकियाँ लेते हुए सीधे बैठ जाओ, बिल्कुल मिलिट्री की जवान की तरह। अरे शरीर ही स्थिर नहीं है तो उपयोग कैसे स्थिर होगा? इसलिए शांति से बैठ के थोड़ा सा उपयोग स्थिर करते हैं। जिसको आज तक नहीं देखा, जिसकी ध्वनि नहीं सुनी, जिसकी गंध नहीं ली, जिसका स्पर्श नहीं किया, हाँ, उसका आज स्पर्श करें, उसकी ध्वनि सुनें, उसका रस चखें। अब अवसर आया है, महाभाग्य से मनुष्य पर्याय मिली है। कम से कम एक बार अपने को देखो, थोड़ी गहरी सांस लें, ओंकार ध्वनि के साथ वातावरण अंतरंग बहिरंग पवित्र करेंगे। पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे। ओम
शांति शांति। अब हम ध्यान सूत्रों के माध्यम से उपयोग को अंतर्मुखी करने का अभ्यास करते हैं।
धीरे धीरे अब हम अपनी परिणति को अंतर्मुख करने में सक्षम होने लगे हैं। एक शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही भव का भाव होता है। बिना आत्मा को जाने तीन लोक के समस्त पदार्थों को जान भी लें तो भी सुख नहीं होगा और जाना भी नहीं जा सकता। और एक आत्मा को जानने पे बिना चाहे समस्त चराचर जानने में आ जाता है। बाहर में भी जानने की इच्छा है तो भी आत्मा को जाना, लेकिन आत्मा को जानने पे बाहर की इच्छाएं स्वतः ही मिट जाती हैं। एक बार मर के भी समस्त समर्पित करके भी आत्मा को जानना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना अन्य प्रकार से साध्य की सिद्धि होने वाली नहीं है, सुख की सिद्धि होने वाली नहीं है। और इस मनुष्य भाव में अपने को जाने बिना हम मरेंगे नहीं, ऐसे संकल्प पूर्वक पूरी ताकत के साथ श्वसन मुक्ता का हम अभ्यास करें। ये तो थोड़ी देर का अभ्यास है, इसका अधिक अभ्यास जब भी समय मिले कुछ शांति के क्षण बैठ जाएं, उपयोग को अंतर्मुख होके शांत करने का प्रयत्न करें, सफलता अवश्य मिलेगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप